हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। किस तरह से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिख सकते हैं, इसे लिखने का तरीका क्या होता है, इसी के विषय में आज हम बात करते हैं। ठीक है। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। इसके लिए पहले एक हम फार्मूले को देखते हैं, जिसकी सहायता से चाहे कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, कितना भी लंबा या कितना भी जटिल कार्बनिक यौगिक हो, हम सभी का भी इस फार्मूले की सहायता से IUPAC नामकरण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आता है 1 डिग्री पूर्ण लग्न। सबसे पहले क्या आता है? 1 डिग्री पूर्ण लग्न। फिर आता है 2 डिग्री पूर्ण लग्न, 2 डिग्री पूर्ण लग्न। फिर आता है कार्बन की मुख्य श्रृंखला, कार्बन की मुख्य श्रृंखला। इसके बाद में 2 डिग्री अनुलग्न। इसके बाद में आता है 2 डिग्री अनुलग्न। फिर आता है 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। सबसे पहले हम किसी भी कार्बनिक यौगिक में कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे 1 डिग्री पूर्ण हो तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री पूर्ण का नाम लिखा जाता है। उसके बाद हम 2 डिग्री पूर्ण का नाम लिखते हैं। फिर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की मुख्य श्रृंखला देखते हैं कि उस मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, उन कार्बनों का फिर नामकरण करते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं 2 डिग्री अनुलग्न, फिर 1 डिग्री अनुलग्न। आइए जान लेते हैं आखिर ये होते क्या हैं। जैसे अगर बात की जाए 1 डिग्री पूर्ण लग्न, तो इसमें 2 तरह के समूह आते हैं। इसमें 2 तरह के समूह आते हैं। एक तो आता है इसमें 2 तरह के समूह आते हैं। पहले थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। इसमें 2 तरह के समूह आते हैं। पहला तो प्रतिस्थापी समूह हो गए। प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं? तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हमारे प्रतिस्थापी समूह हैं। इनका जब कभी भी IUPAC नाम लिखते हैं हम, तो फ्लोरीन से हो जाता है फ्लोरो। फ्लोरीन का क्या हो जाता है? फ्लोरो। क्लोरीन से बनता है क्लोरो, क्लोरीन का हम कर देते हैं क्लोरो। ब्रोमीन का ब्रोमो, ब्रोमीन का हम कर देते हैं ब्रोमो। आयोडीन का कर देते हैं आयोडो, आयोडो। ठीक है। और इसके अतिरिक्त और भी समूह आ सकता है। जैसे हमने बताया पहला प्रतिस्थापी हो गया, दूसरा यहाँ के ऊपर आ सकता है साधारण समूह। ठीक है, कौन सा आ सकता है? साधारण समूह। अब साधारण समूह कौन सा? एक तो हमारा प्रतिस्थापी समूह हो गया, या तो प्रतिस्थापी समूह आ सकता है 1 डिग्री पूर्ण लग्न, या तो कौन बन सकता है? साधारण समूह। जैसे CH3 अगर कहीं पर समूह के रूप में आ गया, ठीक है, या C2H5 आ गया, या C3H7 आ गया। ये भी हमारे प्रतिस्थापी, ये हमारे साधारण समूह की तरह से काम करते हैं और ये हमारे 1 डिग्री पूर्ण लग्न के अंतर्गत ही आते हैं, या इनका नामकरण 1 डिग्री पूर्ण लग्न में ही हम करते हैं। ठीक है। जैसे CH3, इसका अगर हम नाम लिखें तो देखो
मेथ हम जानते हैं 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप। ठीक है, नाम लिख देंगे क्या, मेथ, और लास्ट में वाई जोड़ देंगे तो ये बन जाता है मेथिल। ये क्या बन जाता है, मेथिल। ये बन जाएगा फिर एथिल। ये क्या बन जाएगा, एथिल। ये बन जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल। ठीक है, इसी तरह से 2 डिग्री पूर्ण लग्न में हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी कार्बनिक यौगिक हमारा दिया गया है क्या वो किसी भी बंद संरचना टाइप की आकृति है, मतलब क्या उसमें रिंग टाइप की कोई आकृति बन नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं रिंग टाइप की संरचना, रिंग टाइप संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं रिंग टाइप की संरचना। अगर मान लो कि बंद आकृति हमें मिलती है तो उस बंद आकृति का सिंपल सा नाम या उसकी जगह पर हम लिख देंगे सिर्फ साइक्लो। क्या लिख देंगे, साइक्लो। ठीक है, सिर्फ उसकी जगह पर हम साइक्लो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन की मुख्य श्रृंखला। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में हम देखते हैं कार्बन की संख्या। यहाँ पर क्या देखते हैं, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कार्बन की संख्या। क्या देखते हैं, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या देखी जाती है यहाँ पर। जैसे मान के चलो कार्बन की संख्या 1 है या कार्बन की संख्या 2 है, 3 4 कार्बन है, 5 हो गए, 6 7 8 9 या 10। जैसे 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हमेशा मेथ का। ठीक है, 2 कार्बन होंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे एथ का। ठीक, 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप का। 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट का। 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट का। 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स का। 7 कार्बन अगर होंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेप्ट का। 8 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे ऑक्ट का। 8 के लिए किसका, ऑक्ट का। 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। अगर 10 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेक। मेथ 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं 2 डिग्री अनुलग्न। तो इसमें क्या किया जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच बंध। क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच बंध। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच के हम बंध देखते हैं। मान के चलो पहला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अगर सिंगल बंध द्वारा जुड़ा है तो वहां पर हम उसके लिए हम यूज करते हैं एन का। किसका यूज करते हैं, एन का। अगर कार्बन पहला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बंध द्वारा जुड़ा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन का। किसका यूज करते हैं, इन का। अगर इन दोनों के मध्य ट्रिपल बंध बनना है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आइन का। किसका यूज करते हैं, आइन का। ठीक है, एन इन आइन। अब हमारा लास्ट बचा है क्या है, 1 डिग्री अनुलग्न। तो इसमें क्या देखते हैं या इसमें क्या आता है, तो इसमें आते हैं क्रियात्मक समूह। इसमें क्या आता है, तो इसमें आते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह जैसे अभी यहाँ पर हम कुछ ही बता रहे हैं। ठीक है, बाकी इसकी एक चार्ट आती है वो बाद में हम अलग से लिख देंगे। जैसे OH, ठीक है, ये कहीं पर भी जुड़ेगा। देखो इस चीज का मतलब ये होता है सिंगल बंध। अगर ये किसी के भी साथ में जुड़ेगा तो ये सिंगल बंध के द्वारा ही वहां पर जुड़ेगा या सिंगल बंध ही बनाएगा। ठीक है, OH अगर कहीं पर भी OH समूह लगा है तो सबसे पहली बात इसका नाम पता होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं एल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल। और जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो एल्कोहल का IUPAC नाम हम ऑल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ऑल। IUPAC नाम में हम क्या लिख देते हैं, ऑल। इसी तरह से होता है CHO, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, एल्डिहाइड। और जब इसका IUPAC नाम हम लिखते हैं तो इसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, तो इसकी जगह पर अल कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, अल। ठीक है, इसी तरह से COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है ये, तो ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल।
ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो इसकी जगह पर हम कर देते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है, इसके बाद में और हैं तो वैसे काफ़ी। एक है C डबल बंद O। ठीक है, ये जहाँ कहीं पर भी जुड़ेगा तो दो बंद के द्वारा जुड़ेगा। ठीक है, डबल बंद के द्वारा ही जुड़ता है। देखो बाकी सब में सिंगल लगा है लेकिन यहाँ पर डबल लगा है। इसका नाम होता है CO का नाम होता है कीटोन, इसका नाम होता है कीटोन, कीटोन। और ये कहीं पर भी जुड़ता है तो इसका IUPAC नाम लिखते हैं। अगर ये मान के चलो किसी कार्बनिक यौगिक में आ गया तो इसका IUPAC नाम लिखते हैं हम ओन। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या लिखते हैं? ओन। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सा एक स्ट्रक्चर टाइप का है किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण का। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो ये मानकर चलिए कि चाहे कितना भी कठिन कार्बनिक यौगिक दे दिया जाए, अब आराम से उसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के समझ में आया हो कि यहाँ पर हमें करना क्या। देखो जैसे मान के चलो कोई भी कार्बनिक यौगिक हमें दिया जाए, सबसे पहले हम पहचानेंगे उसमें। ठीक है, पहचानेंगे कि ये चीज़ें हैं या नहीं है। अब ये चीज़ें अगर ये चीज़ें दी गई हैं तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम नामकरण करते हुए चलते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल की सहायता से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह से हम करते हैं। एक दो एग्जाम्पल की सहायता से हम चेक करते हैं कि आखिर किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण किस तरह से हम करते हैं। तो देखते हैं, तो मान के चलो एक कार्बनिक यौगिक हमें दिया गया है CH4 है। ठीक है, दूसरा है CH3 CH3 है, तीसरा है CH3 CH2 CH3, चौथा CH3 CH2 CH2 CH3। इनका IUPAC नाम लिखना, ये एकदम साधारण से एकदम सिंपल से है। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहीं से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो हम सबसे पहले देखेंगे, अच्छा यहाँ से कोई क्या पूर्वलग्न यहाँ पर दिख रहा है? पूर्वलग्न मतलब क्या? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो जैसा कुछ यहाँ के ऊपर दिखाई पड़ रहा है इस यौगिक में? तो नहीं, यहाँ के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ के ऊपर इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या कोई साधारण समूह दिख रहा है जैसे CH3 C2H5 या C3H7? तो ये भी नहीं है। क्या कोई रिंग टाइप की संरचना बन रही है? नहीं, तो यहाँ पर रिंग टाइप की संरचना भी नहीं बने। देखो रिंग टाइप की संरचना कुछ ऐसी होगी, जैसे मान के चलो एक CH2 ये लगा है, दूसरा CH2 ये लगा है और एक CH2 ये लगा है। ठीक है, ये इस तरह से रिंग टाइप की संरचना ऐसे बननी होगी, या और भी किसी टाइप से हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी बंद संरचनाएं होती हैं वहाँ के ऊपर, उसके लिए हम साइक्लो का यूज करते हैं। ठीक, तो ये भी नहीं है। अब फिर कार्बन की मुख्य श्रृंखला के ऊपर आते, तो यही कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। ठीक है, कितनी है कार्बन की संख्या? तो कार्बन की संख्या कितनी? एक के लिए क्या हम लिखते हैं? तो एक के लिए हम लिखते हैं मेथ। एक के लिए क्या हम लिखते हैं? तो एक के लिए हम लिखते हैं मेथ। फिर उसके बाद में प्लस लगा, हमने लगा दिया। उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच बंद देखते हैं, तो कार्बन के बीच में देखो, कार्बन के बीच में कौन सा बंद बनना है? तो अगर कार्बन कार्बन के बीच हम बंद देख रहे हैं, मान के चलो हमारे पास एक ही कार्बन है, तो हमेशा वहाँ के ऊपर सिंगल बंद ही पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डबल बंद या ट्रिपल बंद होंगे तो डबल बंद या ट्रिपल बंद बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, अन्यथा कभी भी डबल बंद या ट्रिपल बंद नहीं बन सकते। अगर एक कार्बन है तो कभी भी डबल बंद या ट्रिपल बंद नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का जब हम बंद देखेंगे तो डबल बंद या ट्रिपल बंद होने के लिए कम से कम तो 2 कार्बनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सिंगल है तो यहाँ के ऊपर हमेशा एक ही कार्बन है, तो यहाँ के ऊपर हमेशा सिंगल बंद ही पाया जाएगा। तो सिंगल बंद के लिए हम क्या यूज कर देंगे? एन का यूज करेंगे। इस तरह से मिल करके क्या बन जाएगा? मेथेन। क्या बनेगा? मेथेन। इसके बाद इसे हम देखते हैं, तो कार्बन मुख्य कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये कुछ भी नहीं है यहाँ के ऊपर। क्या CH3 C2H5 C3H7 ऐसी कुछ संरचनाएं? तो नहीं है।
हालांकि कोई इसे देख करके सोच सकता है कि सर यहाँ के ऊपर CH3 दिया गया है तो ये भी CH3 है, तो ये भी तो समूह है वही वाला। तो फिलहाल मैं बताना चाहूँगा ये तुम्हारा समूह नहीं है, ठीक है। तुम्हारा साधारण समूह ये जो तुम देख रहे हो यहाँ के ऊपर, ये साधारण समूह नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में आगे और अच्छे से हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना जानना जरूरी है कि ये हमारा CH3 समूह या साधारण समूह नहीं बन सकता है, ठीक। तो आगे देखते हैं कितने कार्बन है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1 डिग्री पूर्ण लग्न है नहीं, फिर 2 डिग्री पूर्ण लग्न चेक करते हैं, क्या कोई 2 डिग्री पूर्ण लग्न है? नहीं, रिंग टाइप की संरचना बन ही नहीं रही। तो यहाँ के ऊपर आते हैं कार्बन की मुख्य श्रृंखला। तो कार्बन की संख्या देखते हैं, कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए हम यूज करते हैं एथ। 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? एथ, ठीक है। और उसके बाद में हम बंध देखते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा सिंगल बंध ही तो बन रहा है, तो सिंगल बंध के लिए हम क्या यूज कर देते हैं? एन। सिंगल बंध के लिए हम यूज करते हैं एन, तो क्या हो जाएगा? एथेन। इसका नाम हो जाएगा एथेन, ठीक है। इसके बाद में इसी तरह से इस यौगिक में भी ना तो ये पाया जाएगा, ना तो ये है, ना तो 1 डिग्री पूर्ण लग्न है नहीं, 2 डिग्री पूर्ण लग्न है नहीं। डायरेक्ट मुख्य कार्बन की श्रृंखला से स्टार्ट करते हैं। तो कितने कार्बन है? 3 है, 1 2 3। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। और बंध कैसा है? सिंगल, तो एन लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या होगा इसका नाम? प्रोपेन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ना तो ये है 1 डिग्री पूर्ण लग्न, ना तो 2 डिग्री पूर्ण लग्न है। कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला में? तो मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो 4 के लिए यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। ब्यूट तो सबके बीच में बंध भी कैसा बना है? तो सबके बीच में सिंगल बंध बनना है, ठीक है। सिंगल बंध के लिए क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है। तो और एक दो एग्जांपल और हम देखते हैं। मान के चलो 5 कार्बन वाला कोई हमें दे दिया जाता, तो उसका हो जाता पेंटेन। 6 के लिए हेक्सेन, ठीक है। इसी तरह से थोड़े से और प्रैक्टिस करते हैं हम। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ के ऊपर हमें दिया गया CH2 डबल बंध CH2, या एक दूसरा यौगिक दिया गया है CH3 CH डबल बंध CH2, या कोई एक और यौगिक दिया गया है CH3 CH2 CH3 CH2, या एक यौगिक और ले लेते हैं CH3 CH डबल बंध CH, यहाँ के ऊपर CH3। इनका IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। तो इनका IUPAC नाम लिखते हैं। तो इसमें भी 1 डिग्री पूर्ण लग्न है नहीं, 2 डिग्री पूर्ण लग्न है नहीं। देखो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो जैसा कुछ है तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्या साधारण समूह है? तो साधारण समूह भी यहाँ के ऊपर नहीं है। उसके बाद में कोई रिंग टाइप की संरचना है? वो भी नहीं। डायरेक्ट जितने भी यौगिक हैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट होगा, कार्बन की मुख्य श्रृंखला से, कार्बन की संख्या से। तो कितने कार्बन है? 1 2 2 कार्बन। 2 के लिए क्या यूज करेंगे? तो 2 के लिए एथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एथ। उसके बाद में हम देखते हैं इसके बीच बंध कैसा बनना है। तो यहाँ पर बंध बनना है कैसा? डबल बंध। तो डबल बंध के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन, एथ प्लस इन। तो ये क्या बन जाएगा? एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला हम देखते हैं। तो कितने कार्बन है यहाँ के ऊपर? यहीं से स्टार्ट होगा ये भी, ठीक है। तो 1 2 3, कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोप। और डबल बंध है इसीलिए प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपीन। इसके बाद में इसे हम हल करते हैं। इसमें देखते हैं कितने कार्बन है। तो 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। और डबल बंध है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डबल बंध बनना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। इसके बाद अगला हम चेक करते हैं। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि यहाँ के ऊपर देखो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि डबल बंध पहले वाले कार्बन के साथ लगा है, ठीक है। डबल बंध शुरुआत में ही लगा है, हालांकि पहले इधर से नहीं शुरुआत में, लेकिन उधर से हम देखें तो उधर से तो शुरुआत में लगा है, ठीक है। इसमें भी डबल बंध शुरुआत में लगा, ठीक है। लेकिन अगर डबल बंध बीच में आता है, डबल बंध क्या है? बीच में आता है, तो फिर हम पता है क्या, इसकी पोजीशन भी हमें लिखनी पड़ती है, ठीक है।
इसकी पोजीशन भी हमें लिखनी पड़ती, तो ध्यान रखना। फिर हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ के ऊपर फिर हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग 1 2 3 4 कितने नंबर पर है, तो 1 2, इधर से 2 नंबर पर, और इधर से अगर हम चेक करें इधर से, तो 1 2, इधर पर भी 2 नंबर से ही डबल बंद जुड़ा है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब कार्बन की श्रृंखला लंबी हो, ठीक है, वहाँ के ऊपर बीच में नंबरिंग करते समय हमें कुछ देखना पड़ जाए, तो हम नंबरिंग पता है किस हिसाब से करते हैं, हम नंबरिंग उसी हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से हमारा समूह या जिधर से हमारा समूह निकट पड़े, ठीक है। तो इधर से ये हमारा डबल बंद वाला निकट पड़ेगा कि इधर से हमारा डबल बंद वाला निकट पड़ेगा, तो इसमें यदि हम देखें तो दोनों ओर से सेम है, ठीक है। तो चाहे इधर से हम नाम लिख दें, चाहे इधर से हम नाम लिख दें, ठीक है। तो लिखते हैं नाम, 4 कार्बन के लिए क्या लिख देते हैं, ब्यूट, ठीक है। अब 2 नंबर वाले के साथ में लगा है तो पोजीशन बताएंगे, 2 नंबर पर लगा है कौन सा, इन, ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया होगा, ठीक है, या हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना हो पाए, लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसे रिवाइज करने का फ़ायदा क्या है, इसे रिवाइज करके जब आप अगली नेक्स्ट क्लास में आएंगे, अगली क्लास में आएंगे, तो जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा कि ये 1 डिग्री पूलग्न है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि 1 डिग्री पूलग्न तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो या CH3 मेथिल एथिल प्रोपिल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कोई भी रिंग टाइप की संरचना जैसे ही आप देखोगे पहचान जाओगे कि हाँ ये तो 2 डिग्री पूलग्न है, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर किसी कार्बनिक यौगिक में ये OH दिया गया या CHO दिया गया या COOH दे दिया गया, तो इन चीज़ों को आप लोग पहचान जाओगे कि हाँ ये हमारा 1 डिग्री अनुलग्न है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।